हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम करियर के सारे एस्पेक्ट को लेने वाले हैं कि आपकी करियर से रिलेटेड कैसी एनर्जी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। साथ ही यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस 2025 में दे रहे हैं या उसका रिजल्ट 2025 में आना है, तो क्या वो आपके फेवर में आएगा, क्या वो आपके लिए सही होगा, आगे चलकर आपका करियर कैसे होने वाला है, बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेस्ट सूटेड करियर से रिलेटेड क्रिस्टल क्या हो सकता है आपके लिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपकी ज़ोडिएक साइन, सन साइन या मून साइन से रिलेटेड हो सकता है, जिसको भी आप फ़ॉलो करते हैं। जनरली यदि आप इंडिया में हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम मून साइन को देखते हैं। तो यदि आप उसके हिसाब से अपनी हॉरोस्कोप को देखते हैं, तो आप उस हिसाब से इसे कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आई मेड दिस क्लियर टू यू। तो ये सारी कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। तो आज जिस राशि के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ये वीडियो बनाने वाले हैं, वो है लिब्रा ज़ोडिएक साइन, मतलब तुला राशि। यदि आप इस राशि को बिलोंग करते हैं तो आज का ये वीडियो करियर रीडिंग आपके लिए है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने करियर को लेकर आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड निकल कर आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब देखिए यहाँ हम आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ही कार्ड वॉन्ड्स के निकल कर आए हैं, जिसका मतलब है वॉन्ड जो होता है ना, वो फायर एलिमेंट से एसोसिएट होता है, रिलेट करता है। दैट मीन्स कि आप अपने अंदर एक फायरी एनर्जी को महसूस करने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा रहेगा कि जो भी अपने करियर को अच्छा करने के लिए बन पड़ता है, वो मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटने वाला हूँ या हटने वाली हूँ। अब यदि मैं प्रिसाइजली एक एक कार्ड को आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसमें जो पहला कार्ड निकल कर आता है दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जगह पर खड़ा हुआ है। इसके साथ ही अपने एक हाथ में वॉन्ड को लेकर बाकी सारे जो वॉन्ड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है या एफर्ट्स डाल रहा है। तो ये कार्ड हमको ये बताता है कि आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि करियर से रिलेटेड सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ होने वाली है या कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो भी चैलेंजेस आएंगे ना, आप अपने अंदर इतनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, उतना दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन और करेज महसूस करेंगे कि आप किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होंगे और उसको ट्राई करने के लिए, उस चीज़ से पार उतरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उतनी ऊर्जा रखेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे सारे सामने यदि कोई चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो हम उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, उनको डील नहीं कर रहे होते। लेकिन जब तक हम उनको डील नहीं करेंगे, तब तक हम उनको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएँगे। हम उनको यदि कुछ-कुछ समय के लिए पोस्टपोन करते रहेंगे, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल और मेंटल टेंशन बनते जाते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उनसे फाइट बैक करेंगे और पूरी करेज के साथ फाइट बैक करेंगे, ताकि उसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉज़िटिव निकल कर आए। आप अपने लिए बहुत स्टैंड लेने वाली पोजीशन में होंगे, चाहे आपके आस-पास के लोग या चाहे सिचुएशंस ही आपके लिए क्यों ना कितनी भी चैलेंजेस इकट्ठा करके लेके आ रही हो, लेकिन आप अपना साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपने जो सोच लिया अपने करियर से रिलेटेड स्टेप लेने के लिए या करियर चॉइस से रिलेटेड, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए फाइट करेंगे। सेकंड कार्ड जो निकल कर आता है दैट इज़ 3 ऑफ वांड्स। अब जो न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर होता है ना, वो जुपिटर से एसोसिएट करता है और जुपिटर जो प्लैनेट है वो नॉलेज, विज़डम, विवेक, इसका प्लैनेट है, जो ये बताता है कि आप अपनी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता और अनुभव को संजो कर रखने वाले हैं। जो भी आपने अपनी पास्ट लाइफ से अनुभव इकट्ठे किए हैं, वो लाइफ को लेकर हो सकता है जनरली, या करियर को लेकर हो सकता है, या स्टूडेंट लाइफ को लेकर हो सकता है। उन अनुभवों को आप अपने करियर में इम्पोज़ करने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखोगे तो इस ह्यूमन ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। रेड जो कलर होता है वो पावर, ऊर्जा का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। तो आप अपने जो आपने अपने लिए करियर की लाइन चूज़ करी होगी ना, या कोई एग्ज़ाम निकालना चूज़ किया होगा, तो उसके लिए आप पावरफुल रहकर बहुत स्टैंड लेने की पोज़ीशन में रहेंगे कि नहीं, जो मैं अपने लिए, अपने करियर के लिए सोचता हूँ, या उस करियर में जिस लक्ष्य तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने जो रास्ता चूज़ किया है, मैं उसको ओन करता हूँ।
लेकिन उसके साथ ही आपके सामने पूरा ग्राउंड है, कोई भी अपॉर्च्युनिटी करियर से रिलेटेड आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। लेकिन जब तक आप उस बॉन्ड को छोड़ोगे नहीं, पुरानी चीज़ों में उलझे रहोगे, किसी एक मोह में फँसे रहोगे या फॉर दैट मैटर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलोगे, तो क्या जो सामने अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्स आपके लिए भेजने वाला है, उनको कभी ग्रैब कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो बस उन चीज़ों से आपको लड़ना है, फाइट बैक करना है और विद फ्लाइंग कलर्स बाहर निकलना है। तो ये हमने बात करी लिब्रास आपकी एनर्जी को लेकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि 2025 में आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और 2025 में उसका भी रिज़ल्ट आने वाला है। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, विदेश जाने का जीआरई एग्ज़ाम हो सकता है या किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है। क्या वो आपके फ़ेवर में रहने वाला है? क्या उसका रिज़ल्ट आपके हिसाब से आएगा? तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या आपका उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए कार्ड निकल कर आता है 7 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यदि मैं इस साल की बात करूं 2025 की, तो मुझे चांसेस 80-20% के लग रहे हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इस साल आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली नेगेटिव कार्ड है और आपको एकदम निराश हो जाना चाहिए। आप एफ़र्ट करते हो तो उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेगा। मुझे इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रॉस करने और अपने हिसाब से रिज़ल्ट लेके आने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली ना बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हो और जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, उनमें अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, डिसअपॉइंट होने के लिए, निराश होने के लिए। वो नहीं लगानी चाहिए। पर आगे का जो कार्ड निकल कर आया ना 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखोगे कोई भी 4 खंभों में ही कोई छत ढली हुई होती है। मतलब ये स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बारे में बात करता है। तो जो एक्चुअल अपने करियर से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो आपको चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो मुझे 2026 के स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के आसपास मुझे आपका वो एग्जाम भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक स्टेबिलिटी की तरफ आप अपने करियर में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके ओवरऑल करियर के बारे में बात करते हैं कि आपका करियर रहने कैसे वाला है, आगे चलकर क्या कुछ चीज़ें आपके करियर में हो रही होंगी या आपके लिए आ रही होंगी। तो उसमें पहला कार्ड निकल कर आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, अब इनिशियली आपके करियर के बारे में यदि बात करूं कि आप अपने करियर को या तो स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी करियर के फेज में हैं, तो अभी कुछ समय आपका जैसा करियर रहेगा। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि अभी काफ़ी कुछ सीखने का, ग्रोथ करने का, अपने स्किल को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का समय आपके लिए है। आपको सीखना है कि लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करते हैं और उसमें यदि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो कैसे बाकी सब लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग हो सकते हैं या यदि आपको किसी से ऑर्डर लेना है अपने बॉस से तो उसको कैसे फंक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने लिए सीखोगे। साथ ही मुझे आप ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपकी स्किल को तो अपग्रेड करेंगी करेंगी, साथ ही आपके इनर चाइल्ड को भी हील कर रही होंगी। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा जीवंत और लाइवली महसूस कराएंगी। तो आप और अच्छे तरीके से अपने करियर में एफर्ट्स डाल पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इनिशियली आपके करियर में। लेकिन यदि मैं डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में बात करूँ, मतलब बहुत बाद के भविष्य के बारे में बात करूँ आपके करियर से रिलेटेड, तो इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आता है। आप देखोगे कि ये गार्लैंड जैसा बना हुआ है जो कि विक्ट्री के बारे में बात करता है। आप जो लड़की का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे, पोज़ देखोगे, उससे समझ में आता है लाइक किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे और आपको उसमें जीत मिल गई, फ़ेम या शौर्य मिल रहा है। तो मुझे आपके करियर में आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे होंगे, अडोर कर रहे होंगे, आपसे एडवाइस लेने के लिए आ सकते हैं, आपके जैसा बनना चाह सकते हैं। मतलब आप उस जगह पर पहुँचने वाले हो अपने करियर में। साथ ही 6 नंबर का कार्ड आया है। 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में वीनस ग्रह से एसोसिएट होता है, शुक्र ग्रह से, जो बताता है कि आप काफ़ी लग्ज़ूरियस जीवन जी रहे होगे अपने करियर से। जो चीज़ें आपने पैसे बनाई होंगी, एसेट्स बनाए होंगे, तो मतलब आगे चलकर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो जब आपका करियर शुरू होता है या अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो, उसके 6 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सिक्योर जगह में पहुँच जाओगे फाइनेंशियली। बहुत स्टेबल अपनी लाइफ़ को बना पाए होगे, जहाँ आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं रहने वाली है। वो फिर चाहे इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो,
मेंटल हो, बिल्कुल सिक्योर आप महसूस करेंगे। तो ये हमने बात करी आपके ओवरऑल करियर के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि अब आप दुविधा की स्थिति में हो, यदि बिल्कुल करियर में एंटर कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए करियर को लेकर, या 2 ऑप्शन आपके सामने तो कौन-सा चूज़ करें? या अभी एक्जिस्टिंग करियर में आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, उसको छोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है? तुला राशि, तो हम यहाँ से आपके लिए करियर ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला कार्ड आता है इंजीनियर। वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, पर आप एज अ करियर इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। साथ ही डेंटिस्ट, फिजिशियन बन सकते हैं आप, अकाउंटेंट की फील्ड में जा सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। आप आर्टिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया को इंक्लूड कर सकते हैं, खुद का चैनल बना सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, और साथ में फोटोग्राफर का कार्ड आता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी हॉबी है, लेकिन यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं लिब्रास। तो ये बेस्ट करियर चॉइसेस हो सकती हैं आपके लिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके लिए क्या करियर गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें कार्ड आता है लाइटनिंग डिसरप्शंस। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा स्मूथ मुझे आपका करियर नहीं दिखाई दे रहा कि यूनिवर्स बिल्कुल आपको लाके आपकी थाली में परोस देगा। चैलेंजेस वो आपके लिए ज़रूर भेजेगा, लेकिन उतनी उस यूनिवर्स ने आपके अंदर करेज और साहस पैदा कर दिया है कि आप किसी भी तरह की डिसरप्शंस या प्रॉब्लम से हताश नहीं होने वाले हो। हमेशा आपके पास एक सॉल्यूशन होगा आपके पूर्व अनुभवों के कारण, कि आप बिल्कुल तुरंत उस चीज़ का तोड़ निकाल लोगे बिना परेशान हुए। तो बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है। कोई भी डिसरप्शन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो शांत बैठिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, रेदर देन उस प्रॉब्लम को सोचने के बजाय कि वो कितनी बड़ी है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो ज़रूर उस पर ध्यान दें, उस पर अपनी एनर्जी लगाएँ। लास्ट में यदि मुझे आपको करियर से रिलेटेड एक बेस्ट क्रिस्टल सजेस्ट करना है आपके लिए लिब्रा, तो बेस्ट क्रिस्टल जो आपके लिए होगा वो है ये नेचुरल सिट्रन का क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये आपको फोकस्ड रहने में मदद करेगा, करेज रखने में मदद करेगा, और आपके करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं, पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जिसको आप आगे ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कॉमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट करियर। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।